हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, आज के इस सेशन में आप लोगों को मैं रिलेटिव मोशन का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें एक तो बहुत बढ़िया मैथमेटिकल ट्रिक है जिसको हम यूज़ करेंगे। दूसरा, ये रिलेटिव मोशन को समझने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम रिलेटिव मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो, पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देर इज़ अ पॉइंट ए विच यूनिफॉर्मली which moves uniformly with speed v in such a way that v vector always aimed at point b, which moves linearly uniformly with speed u। मतलब ये है कि b एक ऐसा पॉइंट है जो लीनियरली स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस तरफ। ठीक है ना, बी एक पॉइंट इस तरफ चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, हमेशा इसी लाइन पे चलता रहेगा। ये वाला बी पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ चलता जाएगा, ये बी पॉइंट है। और ए जो पॉइंट है ना, वो इस जगह से स्टार्ट करेगा और वो ऐसे चलता है कि वो हमेशा बी को एम करेगा, मतलब बी की तरफ भागेगा। मतलब जब ये यहाँ था ए पॉइंट, तो सॉरी, जब ये बी पॉइंट यहाँ था तो ए पॉइंट जो है वो बी की तरफ ऐसे चला। जब बी पॉइंट यहाँ आ गया तो इसने अपने आप को थोड़ा सा घुमा लिया, अब वो इस तरफ आ गया। जब बी पॉइंट यहाँ आ गया तो उसने अपने आप को थोड़ा सा और घुमा लिया। बी पॉइंट यहाँ आ गया तो इसने अपने आप को थोड़ा सा और घुमा लिया। मतलब ये हर हाल में बस बी के पीछे भागना चाहता है, क्योंकि इसे बी को कैच करना है। तो इस तरीके से चल रहा है ये। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि बी जो है वो यू स्पीड से चलता है, ए यूनिफॉर्म स्पीड वी से चलता है और यू वी से कम है, मतलब बी थोड़ा स्लो जा रहा है और ए थोड़ा फास्ट जा रहा है। तो इनिशियली अगर इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस एल है तो कितनी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे को टच कर पाएंगे, मतलब कितनी देर के बाद ये एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि ए ऐसे घूमते 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 यहाँ कहीं बी से जाके मिल जाएगा, है ना, यहाँ कहीं ए और बी मिलेंगे। अब लेट अस सपोज इस जगह जब ए और बी मिले तो हम ये कह सकते हैं कि ए ने हॉरिजॉन्टली जितनी डिस्टेंस कवर की उतनी ही बी ने भी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर की, और दोनों एक साथ चले थे t इक्वल टू 0 पे, और दोनों एक साथ वहाँ पे मिले t इक्वल टू टी पे। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों ने जो सेम कवर की है, d विच इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर मैं इसको इक्वेट करूं फॉर ए एंड बी, दिस इज सेम फॉर ए एंड बी, तो फॉर बी इट इज़ स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, एंड फॉर ए, क्योंकि ए की जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों कंपोनेंट्स में है। लेट अस सपोज किसी भी मोमेंट पे इसका एंगल फाई है, या जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है दिस एंगल इज़ थीटा, यहाँ पे दिया है, तो इधर v cos थीटा हो जाएगा इसका एंगल, इधर v sin थीटा। और हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम dt, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल है, तो स्पीड इनटू टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, ये d के बराबर है। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि a हमेशा b को अप्रोच कर रहा है, और जो भी इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस है वो फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टूवर्ड्स बी की तरफ इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है ये देखना है मुझे। तो किसी भी जनरल इंस्टेंट पे अगर ए जो है वो इधर जा रहा था v स्पीड से, b इस साइड जा रहा था u स्पीड से, तो अप्रोच वेलोसिटी इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये होती है वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा
ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस u cos थीटा, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये अप्रोच वेलोसिटी आ गई, और इस अप्रोच वेलोसिटी से इन दोनों के बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो l से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं l जो डिस्टेंस कवर करेगा ये, वो हो जाएगी अप्रोच वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम का इंटीग्रेशन, क्योंकि अप्रोच वेलोसिटी लगातार बदल रही है, एंगल थीटा बदल रहा है, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ आई विल सब्सटीट्यूट दिस, l इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u cos थीटा dt। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट v dt माइनस u cos थीटा dt सेपरेट कर लेंगे l के बराबर। अब क्योंकि हम जानते हैं v कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बिकम्स टोटल टाइम, माइनस u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू dt। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमें cos थीटा dt का इंटीग्रेशन है ना, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ये कंडीशन थी cos थीटा dt का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बन जाएगा u t इज़ इक्वल्स टू v इंटीग्रेशन cos थीटा dt। तो यहाँ से cos थीटा dt की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt इज़ इक्वल्स टू u t बाई v। I will substitute this in second equation, फर्स्ट से सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। तो L इज़ इक्वल्स टू वी टी माइनस यू, और यहाँ बन गया है ये u कैपिटल T बाई v, u कैपिटल T बाई v। अब हमें टाइम निकालना था, टाइम कॉमन ले लेते हैं इधर, तो बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन v is equals to L, and this will become T is equals to LV upon V square minus U square. So we have to learn this result. This is very important part, and this is how we can solve this. Thank you.